राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म का महान आस्था का पर्व महाकुंभ का आगाज दिनांक 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो चुका है प्रयागराज में। और प्रयागराज में आस्था का महान सैलाब उमड़ चुका है। दोस्तों, इस महाकुंभ में हमारे देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से स्नान के लिए लोग आते हैं। हमारे सनातन धर्म का जो ये महान पर्व है, ये किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय में इतना बड़ा आस्था का सैलाब कहीं नहीं उमड़ता है। किसी भी धर्म में यह पूरे विश्व का मेला है। और दोस्तों, यह कुंभ पर्व जो है, इस वर्ष पूर्ण कुंभ लगा है। ग्रह नक्षत्र के अनुसार 144 साल के बाद यह कुंभ आया हुआ है प्रयागराज में। तो दोस्तों, कुंभ का जो महापर्व है, ये 4 जगह लगता है हमारे देश में, भारत में। हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में। ये 4 जगह 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगता है। ये पूर्ण कुंभ है। दोस्तों, कुंभ का प्रारंभ कैसे हुआ कि कुंभ में जब समुद्र मंथन हुआ था देवता और दानवों के द्वारा, तो उसमें 14 रत्नों में एक कुंभ मतलब कलश कहा जाता है, कलश को कुंभ कहा जाता है। 14 रत्नों में एक अमृत से भरा हुआ कलश मिला था, कुंभ मिला था। उसके लिए देवता और दानव दोनों लड़ाई करने लगे कि अमृत, देवता कहते थे अमृत मैं लूंगा और दानव कहते थे कि अमृत मैं लूंगा। इसमें दोनों में युद्ध हुआ, भागम भाग हुआ। कभी कलश लेकर, कुंभ को लेकर, अमृत भरा अमृत कलश को लेकर कभी देवता भागते थे तो कभी दानव छीनकर भागते थे। इसी भागम भाग में हमारे देश के पवित्र भूमि पर 4 जगह वह अमृत बूंद गिरा था। और वह 4 जगह था हरिद्वार के गंगा नदी में, उज्जैन के क्षिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी नदी में और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में। ये 4 जगह अमृत बूंद गिरा हुआ था। और उसी समय से कुंभ का महत्व हुआ। हमारे आदि शंकराचार्य ने इसको विशिष्ट रूप दिया। पहले से था, लेकिन उन्होंने कुछ विशेष प्रचार करके इसका कुछ विशिष्ट रूप दिया उन्होंने। और यह आज से नहीं, अनादि काल से, अनंत काल से कुंभ का महापर्व हमारे सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा मनाया जा रहा है। और सनातन धर्मावलंबी के आस्था का ये महान सैलाब उमड़ता हुआ आप देखते होंगे टीवी आदि पर। कितना बड़ा सैलाब, अभी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है महाकुंभ में। तो महाकुंभ में आप अवश्य स्नान करें। उस पर भी प्रयागराज का कुछ विशेष महत्व है। प्रयागराज में कुंभ का जो है वह कुछ विशेष महत्व है। प्रयागराज में रामायण की कथा भी वहीं भरद्वाज के द्वारा सुनाई गई थी। भगवान राम वनवास काल में वहीं आकर ठहरे भी थे। और वहाँ जो अक्षयवट है, वहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती का। गंगा और जमुना तो प्रकट रूप से ऊपर में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सरस्वती गुप्त रूप से अंदर में जाकर मिली हुई हैं। इसका प्रमाण भी वहाँ प्रमाणित इसको किया गया। अक्षयवट के पास एक सरस्वती कूप है, और सरस्वती कूप जो है, कुआं जो है, उसमें सरस्वती नदी जो बही है वही कुआं है। जल जो है वो सरस्वती नदी का ही जल है। उसमें सेना का छावनी वहाँ बनाया गया था कुछ दिन। तो उस छावनी में एक कर्नल थे, कर्नल ने इसका प्रयोग किया था, जो वहाँ अभी भी अक्षयवट के पास अंकित है वहाँ पर। तो उसमें प्रयोग उन्होंने क्या किया कि
एक रंग डाल दिया था उन्होंने सरस्वती नदी में, और जहाँ गंगा जमुना का संगम मिला हुआ है वहाँ पर गोताखोरों के द्वारा दिखवाया था उन्होंने, तो वो रंग भरा जो जल था वो वहाँ मिला, संगम में मिला। गंगा और जमुना जहाँ मिली हुई थी वहीं वो रंग मिला, रंग भरा हुआ जल मिला। तो इससे प्रमाणित होता है कि सरस्वती नदी अंदर अंदर मिलकर और बहकर जाके वहाँ मिली हुई हैं, गंगा जमुना के साथ सरस्वती भी हैं। इसलिए वहाँ 3 नदियों का संगम स्थल है प्रयागराज। इसलिए प्रयागराज कुछ विशेष महत्व लेकर महाकुंभ संपन्न करता है। हजारों करोड़ के खर्च से आज धन्यवाद, साधुवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का, श्री श्री 1008 आदित्यनाथ योगी जी का, जिन्होंने व्यवस्था की है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। अब कुंभ की उत्पत्ति तो ऐसे हुई। अब कुंभ में स्नान का फल क्या है? सर्वप्रथम तो इसका देखिए दोस्तों, मुख्य स्नान शाही स्नान 3 है, लेकिन शाही स्नान कुल मिलाकर 6 है। प्रथम स्नान प्रारंभ हो गया दिनांक 13/1/2025 पौष पूर्णिमा से, प्रथम स्नान। दूसरा स्नान हुआ 14 जनवरी, 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा को प्रथम स्नान। दूसरा स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को। उसके बाद फिर तीसरा स्नान हुआ जाकर 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या, माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या को। चौथा स्नान होगा 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी को, सरस्वती पूजा के दिन। और 5वां स्नान 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा को। और छठा और अंतिम स्नान होगा 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष शिवरात्रि को। तो ये 13 जनवरी से प्रारंभ होकर और 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ का स्नान बहुत पुण्यकारी, बहुत लाभकारी है। कुंभ के स्नान से कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने के बाद, लेकिन इसमें 6 स्नान है शाही स्नान, लेकिन प्रमुख स्नान 3 है। 14 जनवरी मकर संक्रांति और 29 जनवरी मौनी अमावस्या का प्रमुख शाही स्नान, और तीसरा 3 फरवरी बसंत पंचमी को। ये 3 प्रमुख हुए, उसमें भी 29 जनवरी सबसे प्रमुख है, और बाकी 6 शाही स्नान जो मैंने आपको पहले बताया। इस कुंभ में स्नान करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कई कई जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं, शास्त्र कहता है कि उनके स्नान करने वाले के कुल के जो पितर हैं, कभी भी किसी पीढ़ी के पितर हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। स्नान करने वाले को मुक्ति तो मिलती है, मोक्ष मिलता है, जन्म मरण का बंधन छूटता है, लेकिन उनके जो पितर हैं, कई पीढ़ी के पितर पहले का, उनको भी मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पितरों को भी आशा रहता है कि हमारे कुल का कोई जाकर कुंभ पर्व में स्नान करे। तो इसलिए आप स्नान अवश्य करें। उसके बाद शास्त्र कहता है कि अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे है कुंभ स्नानेन तत्फलम। कहता है कि अश्वमेध सहस्त्राणि, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का, वाजपेयी शतानि च 100 वाजपेयी यज्ञ करने का, और लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे है, पूरी पृथ्वी की 1 लाख प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है उतना ही फल एक बार कुंभ में स्नान करने से मिलता है। तो दोस्तों, आप कुंभ में अवश्य स्नान करें। कुंभ में स्नान करने से अनंत पुण्य के भागी आप बनेंगे। और प्रयागराज इसलिए भी विशेष है क्योंकि प्रयागराज में कुछ ऐसी घटित विशेष घटनाएं हुई हैं भगवान के द्वारा,
जिसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, एक तो रामायण की कथा उसी बटवृक्ष के पास भरद्वाज ऋषि ने सुनाया था। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज में जो कथा हुआ था, रामायण की कथा वहीं पर हुई थी। भगवान राम भी वहां आकर ठहरे थे याज्ञवल्क्य के आश्रम में वनवास के दौरान। और घटना, विशेष घटना मार्कंडेय ऋषि की है और भगवान विष्णु के द्वारा उनको दिखाया गया था अपनी माया को। तो क्या माया थी कि एक बार मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने मुझे अपनी माया को नहीं दिखाया कभी। भगवान कहते, ठीक है मार्कंडेय जी, मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ दिन बीतने के बाद महाप्रलय होता है, आंधी तूफान और वर्षा, और उससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। अब मार्कंडेय ऋषि उसी जल में बहने लगते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं। उनकी कुटिया वगैरह सब डूब गई, सब कुछ समाप्त हो गया। वे जल के ऊपर तैरने लगते हैं और तैरते तैरते उनको एक विशाल बटवृक्ष मिला, बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष मिला। और उस बटवृक्ष पर जाकर वह उसी के तना को पकड़कर वो थोड़ा विश्राम करने लगे। तो जब वहां जाते हैं तो उन्होंने देखा क्या कि एक पत्ता थोड़ा गोल टाइप का हो गया है और उस पर एक छोटा सा बच्चा अपने पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़कर मुंह में डालकर और खेल रहा है उसी बड़ के पत्ते में। तब उन्होंने उनकी प्रार्थना वहां की कि करारविंदे न मुखारविंदम पदारविंदे मुख विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस तरह का उन्होंने प्रार्थना की है। बाल मुकुंद का, भगवान ने अपना बाल मुकुंद का स्वरूप उसी अक्षय बट के बटपत्र पर मार्कंडेय ऋषि को दिखाया था। उसके बाद जब इसका दर्शन हुआ, उनका जब भगवान मार्कंडेय ऋषि ने स्तुति की तो सारी माया को भगवान ने समेट लिया और फिर जस के तस सारा पृथ्वी निकल गया, कहीं कुछ नहीं। मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठकर ध्यान लगाए हुए हैं, ध्यान में ही है। वो देखते हैं ध्यान टूटा तो बाल मुकुंद का दर्शन भगवान ने वहां उसी अक्षय वट में करवाया था, अक्षय वट के पत्र पर करवाया था। इसलिए प्रयागराज का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और प्रयागराज का कुंभ महान पर्व है। यह 144 साल के बाद ग्रह नक्षत्रों के संयोग के कारण 104, वैसे 12 वर्ष पर आता है, लेकिन ये जो इस साल का जो संयोग है वह 144 साल के बाद आया है। इसलिए आप कुंभ में स्नान अवश्य कीजिए। एक महानुभाव को मैंने देखा, उन्होंने वीडियो बनाया है कि कुंभ में स्नान करने के लिए न आएं क्योंकि यहाँ बहुत कष्ट है। तो कष्ट कहाँ नहीं है? कष्ट घर में नहीं है क्या? वे महानुभाव को हो सकता है आराम से घर में सब कुछ बैठा बैठा मिल जाता होगा, कहीं घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, इसलिए उन्होंने कष्ट नहीं सहन करना चाहा। आप कुंभ में जाएंगे तो सारा कष्ट भूल जाएंगे। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि आप शाही स्नान के दिन थोड़ा आपको कष्ट अवश्य होगा ज़्यादा, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ हो जाती है। अब शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन प्रमुख शाही स्नान है, तो उस दिन करीब 6 करोड़ स्नानार्थियों को आने की उम्मीद है। तो कहिए अब उतना जगह में 6 करोड़ व्यक्ति पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, तो कष्ट तो होगा ही होगा। शाही स्नान के दिन विशेष रूप से आपको करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर वहां जाना पड़ेगा और फिर उतना ही आना पड़ेगा, तब आपको गाड़ी मिलेगी। लेकिन अन्य दिन आप अगर स्नान करते हैं तो मात्र 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उतना दूर आपकी गाड़ी चली जाएगी। संगम तट पर भी गाड़ी चली जाएगी। इसलिए आप शाही स्नान के दिन आएँ तो थोड़ा अवश्य कष्ट का उम्मीद करके आएँ कि थोड़ा ज़्यादा कष्ट होगा। कष्ट होगा तो होगा, आस्था के सामने कष्ट क्या है? कष्ट कहाँ नहीं होता है आदमी को। तो इसलिए आप किसी के कहने पर न आए ऐसी बात न सोचें, आप अवश्य आएं। आप अवश्य आएं और आस्था के सैलाब में अवश्य डुबकी लगाएं, माँ गंगा के गोद में अवश्य डुबकी लगाएं, भगवान का स्मरण करें। और दूसरी बात कि आप अगर वहाँ आए हैं तो सरस्वती कूप तो हर समय खुला नहीं रहता है, बंद रहता है वहाँ, लेकिन
कुंभ मेले के समय में वहां खोल दिया जाता है। इसलिए आप सरस्वती कूप का भी दर्शन अवश्य करें। सरस्वती नदी का आपको दर्शन हो जाएगा। सरस्वती कूप में सरस्वती नदी का ही जल है, माँ सरस्वती ही है उसमें। इसलिए सरस्वती कूप अक्षय वट जहाँ है उसमें आकर जाकर आप वहाँ पर दर्शन करें। वो पहले अकबर का किला था। अकबर को जाने के बाद वहाँ पर भारत सरकार अपने अंडर में उसको कर ली है और वहीं अक्षय वट है और वहाँ और सब मूर्ति है। वहाँ पर आप दर्शन करें हर जगह घूम घूम कर, और अवश्य आए कुंभ में। कुंभ में हाँ एक बात है कि आपको आने के बाद जोगी जी को तो धन्यवाद मैं अवश्य दूंगा, साधुवाद अवश्य दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने हजारों हजार करोड़ का खर्च करके और इस कुंभ मेले को संपन्न कराया है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। सेक्टर में बांटकर और सब जगह स्नानार्थियों को भेज दिया जाता है स्नान करने के लिए। आप सब प्रेम से स्नान करें। हाँ, जिस दिन शाही स्नान हो उस दिन हो सकता है आप संगम में स्नान न कर पाएं, क्योंकि उस दिन इतनी भीड़ रहती है जो हो सकता है नाव वगैरह भी आपको संगम में जाने के लिए न मिल पाए। लेकिन अन्य दिन अगर आप आते हैं, अन्य दिन का मतलब हुआ कुंभ स्नान के दौरान 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच कभी भी आप आकर स्नान करते हैं तो आपका कुंभ स्नान का पूर्ण फल मिलता है। और शाही स्नान को छोड़कर दूसरे दिन अगर आप आते हैं तो उस दिन आपको संगम में भी जाकर आप नाव आदि लेकर और दर्शन जाकर वहां स्नान कर सकते हैं। नाव आदि का खर्च जैसा आप दे सकते हैं, उसमें विशेष अपना प्राइवेट भी कर सकते हैं या शहर में भी जा सकते हैं। शहर में 100-200 रुपया करके एक आदमी से लेता है, 10 आदमी 15 आदमी बैठाता है नाव वाला। और नहीं तो आप स्पेशल नाव भी कर सकते हैं। आपको मोटा मोटी अभी कुंभ के समय में 2000 रुपये में स्पेशल जो आपके परिवार में 2-4 लोग रहेंगे उनको लेकर वो चला जाएगा। तो अन्य दिन शाही स्नान को छोड़कर अन्य दिन आप कुंभ के में जाकर वहां संगम में स्नान कर सकते हैं। लेकिन शाही स्नान के दिन उम्मीद है आप संगम में पहुंचकर स्नान नहीं कर सकेंगे। खैर जहां कर सकेंगे, कुंभ है तो गंगा में भी डुबकी लगा लिया आपने, संगम पर नहीं पहुंच सके तो गंगा में भी डुबकी लगा लिया तो पूर्ण फल आपको मिला। इसलिए आपको जिस दिन मर्जी हो, किसी के कहने पर नहीं जाएं, जिस दिन मर्जी हो उस दिन आकर आप स्नान करें, चाहे शाही स्नान के दिन आए चाहे अन्य दिन आए कुंभ के दौरान। और दोस्तों वहां आने के बाद 2-3 चीजों पर आपको ध्यान रखना है, वो करना है, क्योंकि आप तीर्थ में आए हैं। तीर्थ में अगर आप आए हैं तो सबसे सर्वप्रथम जो भी आप खाने पीने की चीजों को लाए हैं उसको बच जाता है तो उसको वापस लेकर नहीं आए, वहीं दान कर दें। वापस लेकर आएंगे तो तीर्थ का फल कुछ कम हो जाएगा। दूसरी बात है, किसी से मन मुटाव न करें, किसी से पर क्रोध न करें। वो भी करने से स्नान का फल कुछ कम हो जाता है। तीसरी बात है कि वहां आपको खाने पीने के लिए मुफ्त लंगर बहुत मिल जाएंगे। वहां आप खाएं पिएं, लेकिन कहा जाता है कि किसी तीर्थ में धर्मस्थल में जाने के बाद मुफ्त में किसी का कुछ नहीं लेना चाहिए, किसी का कुछ नहीं खाना चाहिए। तो वहां आप भोजन करने के बाद लंगर में हालांकि फ्री है लेकिन वहां दान पात्र रहता है, यथाशक्ति उसमें आप पैसे डाल दें अवश्य। तो इससे आपका फ्री खाने का भी कट जाएगा पाप। और दूसरी बात है, आप जो देंगे उससे अन्य लोग खाएंगे। आप जो देंगे उसको कोई बचाकर ले नहीं जाएगा लंगर वाला, वहीं आपके पैसे से ही, आपके ही पैसे से वो लंगर चलता है। तो उससे ये लाभ होगा कि उससे और लोग खाएंगे, जिससे आपको और पुण्य होगा और तीर्थ का पूर्ण फल मिलेगा आपको। यथाशक्ति जो सकें दान करें, वस्त्र हो, अन्न हो, पैसा हो, जो सकें कुंभ में जाकर स्नान करके अवश्य दान करें। दान का और अति पुण्य फल होता है। और दोस्तों चौथी बात, जो कोई कुछ फ्री में दे तो उसको लेकर घर आपको नहीं आना है, फ्री में नहीं लेना है कुछ। इन सब बातों का ध्यान रखकर और आप कुंभ का पूर्ण फल, स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इन सब को नहीं करें। और पांचवी बात कि वहां किसी कमी को न निकालें। आप गए हो अगर तो रिक्शे वाले ने ज़्यादा पैसा ले लिया, यहाँ इस व्यवस्था की कमी है, खाने वाले ने ज़्यादा पैसा ले लिया,
चाय वाले ने ज़्यादा पैसा ले लिया, इन सभी बातों को ध्यान में न रखें, क्योंकि जो भी व्यवस्था हुआ है वहाँ आपके लिए व्यवस्था किया गया है। हाँ, लाभ जिसने किया है, होटल है, चाय वाला है, उसको भी लाभ है, वो भी कमाने के लिए उसने किया है, लेकिन व्यवस्था तो आपके लिए किया है। मान लीजिए वो नहीं कमाई छोड़कर नहीं व्यवस्था करे तो आपको कुछ मिल भी तो नहीं सकता है वहाँ। तो वहाँ जो कष्ट करके, अच्छा उस ज़मीन का उसको भाड़ा लगता है, जो बनाया है रखा है वहाँ पर, उसका रेंट उसको तय है देने का, तो वो तो पैसा लेगा, नहीं लेगा तो कहाँ से करेगा। इसलिए वहाँ किसी भी तरह की कमी ना निकालें कि इसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। वो भी करना एक पाप है। तीर्थ स्थल में कमी देखना वो भी एक पाप है, इसलिए वो भी ना करें। आप इन 4-5 बातों की ध्यान अवश्य रखें, जिससे आपको कुंभ स्नान का पूर्ण रूप से फल मिल पाए। और दोस्तों, आपकी जब इच्छा हो तब आप कुंभ में आए। बस का रास्ता है, ट्रेन का रास्ता है, आप जिस चीज़ से आ सकें अवश्य कुंभ में आकर स्नान करें। और ये समय बार बार नहीं मिलता है, और वो भी प्रयागराज में 12 साल पर कुंभ लगता है। अभी हम लोगों के समय में कुंभ लगा है। इस समय का लाभ हम अवश्य उठाएं, इतना अवश्य सोचें, क्योंकि फिर 12 साल पर लगेगा, तब तक कौन रहेगा कौन जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आप कुंभ में आकर स्नान करें, यथाशक्ति हो दान ध्यान करें, और मैंने जो 4-5 बातें आपको कही उसका भी ध्यान रखें, तब आपको कुंभ स्नान का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। तो दोस्तों, आप आकर कुंभ में स्नान अवश्य करें और अनंत पुण्य के भागी बने, और अपने कुल के पितरों का भी उद्धार करें, पितरों की आशा की भी पूर्ति करें। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे, और अवश्य लाभ उठाना ही चाहिए। मेरा देश महान, भारत में ही ये सब चीज़ होता है, हर जगह तो ये सब चीज़ होता नहीं है। इसलिए आप कुंभ में स्नान करने के लिए अवश्य आएँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।